अस्सलामुअलैकुम माय डियर फ्रेंड। क्या आप भी कहते हैं कि मैं 2 साल 3 साल या 4 साल से इंग्लिश सीख रहा हूँ, लेकिन हकीकत में उर्दू को इंग्लिश में कन्वर्ट यानी उसका तर्जुमा कर नहीं सकता? अगर ये बात हकीकत पर मबनी है तो आज की ये वीडियो आपकी मुश्किल हमेशा के लिए दफन कर सकती है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मुकम्मल सीखेंगे तो आप रोजमर्रा की बुनियाद पर एतमाद के साथ अंग्रेजी बोल सकेंगे और अपनी इंग्लिश लैंग्वेजेस को आप इजीली इम्प्रूव कर सकेंगे। आज हम इंशाल्लाह इस वीडियो में हम आपको मुकम्मल गाइड देने वाले हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है क्या चीज, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, WH क्वेश्चन सेंटेंस कैसे बनते हैं। इसके साथ हम आपको कॉमन मिस्टेक पर आपको फुल गाइड देंगे कि लोग कॉमन मिस्टेक कैसे करते हैं और उनको कैसे सही किया जा सकता है। और इसके साथ साथ हम आपको देंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर। इस पर आपको मुकम्मल गाइड देंगे, आपको आसानी से समझाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा और आपका जो राब्ता है हमेशा के लिए कायम दायम रहे और आप हमसे आसानी से कुछ सीख सके। माय डियर फ्रेंड, फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड, पहले हमें समझना होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है। मेरे दोस्तों, मैं आपको आसान यानी इजी वर्ड्स में समझा देने वाला हूं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ऐसे काम को प्रूफ यानी जाहिर करता है जो आपकी माजी में शुरू हुआ हो और अभी तक जारी हो, या अभी कुछ देर पहले खत्म हुआ हो लेकिन उसका जो असर है अभी भी मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, मैं 3 घंटों से पढ़ रहा हूं। मैं 3 घंटों से पढ़ रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 2, वो सुबह से काम कर रहा है। वो सुबह से काम कर रहा है। एग्जाम्पल नंबर 3 हमारे पास है, हम 15 साल से यहाँ रह रहे हैं। हम 15 साल से यहाँ रह रहे हैं। अगर आप इस पे गौर करेंगे, मैं 3 घंटों से यानी ये क्या है, ये आपका बीता हुआ वक्त है यानी गुजरा हुआ वक्त। यानी 3 घंटों से ये जो है ये आपकी माजी है, यहां से शुरू हुआ है और अभी तक पढ़ रहा हूं यानी जारी है। अगर आप इस पर गौर करेंगे तो आप इजीली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सीख सकते हैं। अब हम आपको सिखाने वाले हैं क्या चीज, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर हमारे पास है क्या, सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज बीन प्लस वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस फॉर। ये इसका स्ट्रक्चर है किस चीज का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अगर आप इस पे गौर करेंगे तो आप इजीली इसका स्ट्रक्चर जानकर आप हजारों जुमले बना सकते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं क्या चीज, अगर सब्जेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आई वी यू दे है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा हैव बीन।
अगर सब्जेक्ट ही क्या है, ही शी एट यानी मैं असगर, तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या आएगा, हैज बीन। अब हम बात करने वाले हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जुमलों में सेंस और फॉर की इस्तेमाल किस तरह होती है। सेंस और फॉर की इस्तेमाल किस तरह होती है, हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, सेंस को और फॉर को। अगर सेंस की बात की जाए, इसका इस्तेमाल तब होता है जब वक्त की आगाज हो। फॉर एग्जाम्पल, जब वक्त की आगाज हो। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, since 6 o'clock. Example number 2, since 2026. Example number 3, since morning. Example number 4, since Sunday. अब हम बात करने वाले हैं पार की। पार की इस्तेमाल कब होती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इसकी इस्तेमाल तब होती है जिस जुमले में वक्त की मुद्दत बताई जाए। फॉर एग्जाम्पल, जब वक्त की मुद्दत बताई जाए। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल दे रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल, for 3 hours. Example number 2, for 4 months. Example number 3, for 5 days. Example number 4, for 7 years. फॉर जब वक्त की मुद्दत बताई जाए, जिस जुमले में वक्त की मुद्दत बताई जाए, इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, फॉर। और सेंस का इस्तेमाल तब हम करेंगे जब वक्त का आगाज हो। जब वक्त का आगाज हो, इसके लिए हम सेंस यूज करेंगे। दोस्तों, अब हम आपको सिखाने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस और उसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर है हमारे पास, क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके साथ ऐड होगा आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस फॉर। फॉर एग्जाम्पल, मैं मिसाल दे रहा हूं कि इसके पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 days, यानी मैं 3 घंटों से पढ़ रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, शी हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, शी हैज बीन
working since morning. Example number 3 क्या है? Ali has been living in Peshawar for 5 days. Ali has been living in Peshawar for 3 days. यानी अली पेशावर में 3 दिन से रह रहा है। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस और उसका स्ट्रक्चर क्या है। नेगेटिव सेंटेंस और उसका स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर है हमारे पास क्या? सब्जेक्ट प्लस हैव हैज। यहां पे सिर्फ किस चीज का इजाफा होगा? नॉट का। बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसके साथ ऐड होगा आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर एग्जाम्पल मिसाल दें कुछ जुमलों की। आई हैव नॉट, यहां हैव के बाद नॉट लगेगा, बीन अपनी जगह पे आएगा। आई हैव नॉट बीन स्टडिंग फॉर 3 days। यानी मैं 3 घंटों से नहीं पढ़ रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 2 शी हैज, यहां क्या लगेगा? सिर्फ नॉट का इजाफा होगा, बीन अपनी जगह। शी हैज नॉट बीन वर्किंग इन फर्स्ट फॉर्म है, वर्क आईएनजी इसके साथ ऐड होगा तो ये वर्किंग हो जाएगा प्लस सिंस मॉर्निंग। She has not been working since morning। वो सुबह से काम नहीं कर रही है। ये कुछ आसान मिसालें हैं किस चीज की? नेगेटिव सेंटेंस के। यानी सिर्फ नॉट लगाने से पूरा सेंटेंस किस चीज में चेंज हो सकता है? नेगेटिव में। अगर हम इस तरह जुमले बनाएंगे इसकी स्ट्रक्चर को देखकर तो हम हजारों जुमले आसानी से बना सकते हैं इजीली। ये है नेगेटिव सेंटेंस और उसका स्ट्रक्चर। मेरे दोस्तों अब हम आपको सिखाने वाले हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं और उसका स्ट्रक्चर क्या है। इसका स्ट्रक्चर हमारे पास है हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसके साथ ऐड होगा आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर और सवालिया निशान। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ मिसालें दे रहा हूं, अगर आप इन पे गौर करेंगे तो आप इजीली इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीख सकेंगे आसानी से। एग्जाम्पल नंबर 1
क्या तुम 2 घंटों से पढ़ रहे हो? हैव यू बीन studying for 2 hours? Example number 2. Has she been working since morning? Has she been working since morning? मेरे दोस्तों, अगर आप इस पे गौर करेंगे तो आप इजीली समझ जाएंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से। सेंटेंस सीखने से पहले आपको क्या सीखनी है? स्ट्रक्चर। अगर आप स्ट्रक्चर पर अपना दिमाग लड़ाएंगे तो आप इजीली हजारों जुमले बना सकेंगे। यानी पहले फोकस आप स्ट्रक्चर पर करें, बाद में आप सेंटेंस बनाइए। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं किस चीज पर? कॉमन मिस्टेक पर, कि इन जुमलों में कौन सा जुमला गलत है और कौन सा सही है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हिसाब से। नंबर 1, ही हैज बीन स्टडी। इसमें क्या गलती है? इसमें गलती किस चीज की है? ही सही है, हैज सही है, बीन सही है, यानी सब्जेक्ट ही है सही है, हेल्पिंग वर्ब हैज है ठीक है, बीन है ठीक है, लेकिन मसला इसमें है स्टडी। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, लेकिन अगर फॉर्मूले के हिसाब से देखा जाए तो वर्ब के साथ ing ऐड होगा। इस लिहाज से ये फिक्रा गलत है और ये ही हैज बीन स्टडिंग ये ठीक है, यानी दुरुस्त है। आई हैव स्टडी, इसमें क्या गलती है? इसमें सब्जेक्ट आई ये ठीक है, हैव ये यानी हेल्पिंग वर्ब ठीक है, लेकिन इसके साथ क्या बीन नहीं लगा हुआ है, लिहाजा ये गलत है। आई हैव बीन स्टडी इस फॉर्मूले के हिसाब से ठीक है। शी हैव बीन वर्किंग, इसमें क्या गलती है? इसमें गलती ही, अगर सब्जेक्ट ही शी एट असगर आए तो इसके साथ हैज ऐड होगा हेल्पिंग वर्ब। यहां क्या लगा हुआ है? हैव। इसी लिहाज से ये फिक्रा गलत है। शी हैज बीन वर्किंग ये गलत है और ये ठीक। दे हैज बीन प्लेइंग, इसमें क्या गलती है? आई वी यू दे के साथ क्या आएगा? हैव। यहां पर क्या लगा हुआ है? हैज, लिहाजा दे हैव बीन प्लेइंग ये ठीक है और ये गलत। मेरे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि मैं भी इंग्लिश सीखूंगा। बेस्ट ऑफ लक।